हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राज्यपाल पर भड़की ममता बनर्जी, बोली प्रशासन के काम में कर रहे हैं हस्तक्षेप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्यपाल जगदीश धनखड़ पर आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन के कामकाज में वह लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं और उनसे कहा कि वह फैसला करे कि संवैधानिक धर्म की सीमा रेखा किसने लांघी है। राज्यपाल को 7 पन्ने के कड़े शब्दों में लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने कहा कि धनखड़ भूल गए हैं कि वह एक गौरवशाली भारत राज्य की निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, जबकि वह एक नियुक्त किए गए राज्यपाल हैं। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि यह आपको फैसला करना है कि किसने संवैधानिक धर्म का उल्लंघन किया है और संवैधानिक पदाधिकारियों में किसने मर्यादा के मूल नियमों को लांघा है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट, 40 साल में पहली बार मंदी का खतरा। जी हां दोस्तों, एक्सिस बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 40 साल में पहली बार भारत में आर्थिक मंदी आ सकती है। इस महामारी को रोकने के लिए देश भर में 24 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदी के कारण भारत की जीडीपी लुढ़क कर 1.7% हो जाएगी। जीडीपी में यह बड़ी गिरावट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर के ठप पड़ने की वजह से होगी। एक्सिस बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे साल अगर किसी एक सेक्टर में कोई गिरावट नहीं देखने को मिलेगी तो वो कृषि सेक्टर है। कुछ हद तक फाइनेंस एंड बिजनेस सेवाओं का सेक्टर भी इस महामारी से अछूता रहेगा। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए पर लगी रोक, जुलाई 2021 तक करना होगा इंतजार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ने पर रोक लगा दी गई है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बड़ा डीए नहीं देने का प्रस्ताव है। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले महीने सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। डीए को 17% से बढ़ाकर 21% किया था। 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लग गई है। इसके साथ ही आगे चलकर ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर भी नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सरकार ने यह फैसला इस महामारी के चलते लिया है, क्योंकि इस महामारी की वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार से की अपील। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। अपने इस पत्र में उन्होंने लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रवासी मजदूरों के लिए पुणे से स्पेशल ट्रेन चलाने की बात लिखी है, जिससे यह मजदूर अपने अपने गृह नगर जा सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है। इस अवधि के बाद अगर रेल सेवा शुरू होती है तो प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए केंद्र सरकार को पहले से कोई विशेष योजना तैयार करनी होगी। तो दोस्तों, क्या रेल मंत्री को प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए ताकि वे अपने घर पहुंच सके? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। पोस्टमैन अब चिट्ठी के साथ कलेक्ट करेंगे मरीजों के सैंपल, यूपी सरकार की बड़ी पहल। जी हां दोस्तों, वैसे तो पोस्टमैन घर घर लेटर्स या कोई पार्सल देने का काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पोस्टमैन अब एक और नए रोल में भी नजर आएंगे। यहाँ पोस्टमैन टीबी मरीजों का सैंपल टेस्टिंग लैब तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में 1 मई से सभी 75 जिलों में डाकिये टीबी मरीजों का सैंपल लैब तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसे लेकर राज्य क्षय रोग विभाग और भारतीय डाक विभाग में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 1 मई से प्रदेश के सभी 75 जिलों में टीबी मरीजों का सैंपल लैब तक पहुंचाने का काम अब डाकिये करेंगे। इससे पहले ये सैंपल कोरियर से भेजे जाते थे, जिससे रोगियों की पहचान और इलाज में देरी होती थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही उत्तर प्रदेश इस सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस संक्रमण के मरीजों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने किया अहम फैसला।
प्राइवेट अस्पतालों को दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों से कहा है कि वो इस बीमारी के मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराए और दिहाड़ी मजदूरों को 1000 रुपए भी दें। सरकार ने यह फैसला राज्य के उन लोगों के लिए किया है जो इस वक्त बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। सरकार ने इसे लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए। सरकार ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों को अनुग्रह पूर्वक 1000 रुपए का भुगतान किया जाए और राज्य सरकार के तहत आने वाले प्राइवेट अस्पताल इस महामारी के मरीजों का मुफ्त इलाज करें। इसके साथ ही 24 अप्रैल से 31 मई तक राशन की दुकानों को सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रखने का फैसला किया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन के बीच इस सरकारी बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा। जी हाँ दोस्तों, देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन पर लगने वाले IMPS चार्ज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। गुरुवार शाम पंजाब नेशनल बैंक ने यह जानकारी दी। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि IMPS चार्ज को पूरी तरह से खत्म करने का यह अहम फैसला तत्काल रूप से प्रभावी होगा। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक अब इस फैसले के बाद प्रतिदिन 50,000 रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं देंगे। इसके पहले उन्हें IMPS चार्ज के तौर पर 5 रुपए प्लस GST देना होता था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नियोक्ताओं को करवाना होगा हर कर्मचारी का मेडिकल इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने सभी नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम को लॉकडाउन खुलने के बाद सभी नियोक्ताओं के लिए लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद अब हर कंपनी या संस्था को अपने कर्मचारियों के मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा देनी होगी। इस संबंध में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी जर्नल और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर से कहा है कि वो व्यक्तिगत और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करने की तैयारी करें ताकि सभी नियोक्ता सरकार के इस नियम का पालन कर सके। तो दोस्तों सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आधार कार्ड के बिना भी मिलेगा प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ। जी हाँ दोस्तों, 4 राज्यों के किसानों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें बैंक खाते में बिना आधार कार्ड अपडेट करवाए PM किसान सम्मान योजना का पैसा मिल सकेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को असम और मेघालय, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसानों को PM किसान सम्मान निधि का फायदा देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इस योजना में आधार कार्ड से बैंक खातों का जोड़ने की बाध्यता है, लेकिन सरकार ने इसमें 1 साल की छूट दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में असम और मेघालय के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लाभार्थियों के आधार कार्ड के आंकड़ों की फंडिंग की बाध्यता में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है, जिससे इन राज्यों के किसान बिना आधार कार्ड को अकाउंट से अपडेट कराए किसान सम्मान निधि का लाभ उठा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम। दिल्ली NCR समेत इन इलाकों में बारिश आंधी का हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR समेत समूचे उत्तर भारत में बारिश का दौर शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटे के अंदर मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के पश्चिमी भागों में 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी भारत, केरल के कुछ हिस्सों और तटीय कर्नाटक में बारिश जारी रह सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कच्चे तेल में भारी गिरावट के बावजूद इन 2 राज्यों ने 6 रुपए तक महंगा किया पेट्रोल डीजल। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट के बावजूद असम और मेघालय की सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है। असम ने इस वायरस को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
असम में पेट्रोल का भाव 71 रुपए 61 पैसे से बढ़कर 77 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल का दाम 65 रुपए 7 पैसे से बढ़कर 70 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जबकि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम अपने पूर्ववर्ती स्तर पर बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 69 रुपए 59 पैसे बिक रहा है, वहीं 1 लीटर डीजल 62 रुपए 29 पैसे पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने की कीमतों में बड़ा उछाल, चांदी 900 रुपए चमकी, जाने आज के भाव। जी हाँ दोस्तों, आज सोना एक बार फिर 46,200 के पार पहुंच गया है। बुलियन मार्केट में इस महीने ये 5वां मौका है जब सोना 46,000 रुपए के पार पहुंचा है। आज सुबह 10 ग्राम सोने के भाव में 180 रुपए का उछाल आया और ये 46,265 रुपए पर पहुंच गया। इसके बाद दोपहर को ये और अपनी चमक बिखेरते हुए 46,536 पर पहुंच गया, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 900 रुपए बढ़कर 42,500 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 20.14 लाख किसानों को हर साल मिलेंगे 36,000 रुपए। आप भी उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम पीएम मानधन योजना में अब तक 20,14,330 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पीएम किसान मानधन के तहत 60 की उम्र पूरी होने के बाद खाताधारक को 3,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी, जो सालाना 36,000 रुपए होती है। ये योजना उन किसानों के बुढ़ापे की लाठी साबित हो सकती है जो सिर्फ खेती बाड़ी के भरोसे ही जीवित हैं, खासतौर से गरीब किसानों के लिए जिनके पास आजीविका का और कोई साधन नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन में फिर संक्रमण फैलने का खतरा, 1 करोड़ की आबादी वाले हार्बिन शहर में लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, चीन में इस महामारी का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। यहाँ बाहर से आए लोगों के जरिए संक्रमण फैल रहा है। अब यहाँ के उत्तर पूर्वी होइलोंग जियांग प्रांत के शहर हार्बिन में इस महामारी के संक्रमण के मामले तेजी से उभरते नजर आ रहे हैं। 1 करोड़ की आबादी वाले हार्बिन शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हार्बिन शहर होइलोंग जियांग प्रांत की राजधानी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इंडिगो के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कंपनी ने सैलरी काटने का फैसला लिया वापस। जी हाँ दोस्तों, एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के सीईओ ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। इंडिगो के सीईओ का कहना है कि वे अपने एम्प्लॉइज की कोई सैलरी कट नहीं करेंगे। रोनो जोय दत्ता ने अप्रैल में घोषित वेतन कटौती के फैसले को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी ने कंपनी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि इस महामारी के दौरान कर्मचारियों पर आर्थिक रूप से बोझ नहीं डाला जाए। इंडिगो ने कर्मचारियों के अप्रैल के वेतन में कटौती की घोषणा की थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मोटोरोला लाया है 2 धांसू 5G स्मार्टफोन, मिलेंगे 108 मेगापिक्सल के शानदार ट्रिपल कैमरे। जी हाँ दोस्तों, मोटोरोला के 2 फोनों को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी और आखिरकार कंपनी ने मोटोरोला एज सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के साथ कंपनी एक बार फिर बाजार में वापसी करती नजर आ रही है। सीरीज में कंपनी ने 2 स्मार्टफोन मोटोरोला एज और मोटोरोला एज प्लस लॉन्च किया है। इन दोनों फोन की सबसे खास बात इनके कैमरे हैं, जो 108 मेगापिक्सल के हैं और इस फोन में 6.7 इंच HD प्लस OLED क्वाड डिस्प्ले दिया गया है, जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। फोन में स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 12 GB LPDDR5 रैम दी गई है और यह फोन एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।